अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इंग्लिश सुनकर बोले इसकी बोलने की क्लास अलग है, तो आज का ये वीडियो मिस करना गलती होगी, क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाला हूं 23 वो सीक्रेट इंग्लिश फ्रेजेस जो आपके इंग्लिश को ग्रामर से उठाकर नेचुरल स्पोकन लेवल पर ले जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, जब आप किसी से बहुत दिनों बाद मिलते हैं और पुरानी बातें ताजा करते हैं तो कहिए कैच अप। इसका मतलब सिर्फ मिलना नहीं है, बल्कि एक दूसरे की लाइफ में क्या हुआ वो सब जानना है। एग्जाम्पल, चलो कल कॉफी पर मिलते हैं और पुरानी नई सारी बातें करते हैं। लेट्स मीट फॉर कॉफी टुमारो एंड कैच अप ऑन एवरीथिंग। नंबर 2, अगर आप किसी काम को बीच में ही छोड़ देते हैं या हिम्मत हार जाते हैं तो बोलिए गिव अप। जब आप लड़ना बंद कर देते हैं तब इस फ्रेज का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल, इतनी जल्दी हार मत मानो, तुम कर सकते हो। डू नॉट गिव अप सो इजीली, यू कैन डू इट। नंबर 3, अगर कहना है कि बस एक पल के लिए रुको तो वेट की जगह बोलिए होल्ड ऑन। ये तब बोलते हैं जब आप किसी को बीच में रोककर अपना काम खत्म करना चाहते हैं। एग्जाम्पल, जरा रुको, मुझे एक कॉल अटेंड करना है। होल्ड ऑन, आई नीड टू टेक अ कॉल। नंबर 4, जब आप किसी तय प्लान को पूरी तरह रद्द या कैंसिल कर देते हैं तो कहिए कॉल ऑफ। ये अक्सर इवेंट्स या मीटिंग्स के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल, खराब मौसम की वजह से मैच रद्द कर दिया गया। द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू बैड वेदर। नंबर 5, अगर आप किसी काम को जानबूझकर देरी से करते हैं या आगे बढ़ा देते हैं तो कहिए पुट ऑफ। इसका मतलब है किसी चीज को प्रोक्रास्टिनेट करना। एग्जाम्पल, मैं अब इस मीटिंग को और नहीं टाल सकता। आई कैन नॉट पुट ऑफ दिस मीटिंग एनी मोर। नंबर 6, जब आप बहुत सोचने के बाद किसी समस्या का हल ढूंढ लेते हैं तो कहिए फिगर आउट। यह तब यूज होता है जब आप किसी चीज को लॉजिकली समझ जाते हैं। एग्जाम्पल, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह मशीन कैसे काम करती है। आई कैन नॉट फिगर आउट हाउ दिस मशीन वर्क्स। नंबर 7, अगर आप अपनी फैमिली में किसी बड़े से मिलते जुलते हैं तो कहिए टेक आफ्टर। ये शक्ल और अकल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल, अपनी आदतों में वो बिल्कुल अपने पिता पर गया है। He takes after his father in his habits. नंबर 8, जब आप कोई नई जिम्मेदारी या कोई नया शौक पालते हैं तो कहिए टेक अप। ये तब बोलते हैं जब आप कुछ नया सीखना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल, उसने खाली समय में पेंटिंग शुरू की है। She has taken up painting in her free time. नंबर 9, जब आप अपनी गाड़ी में किसी को छोड़ने जाते हैं तो कहिए ड्रॉप ऑफ। ये एक बहुत ही प्रोफेशनल और हेल्पफुल फ्रेज है। एग्जाम्पल, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, फिक्र मत करो। आई विल ड्रॉप यू ऑफ एट होम, डू नॉट वरी। नंबर 10, अगर आप किसी को लेने जा रहे हैं तो कहिए पिकअप। किसी को कहीं से लेकर आना। एग्जाम्पल, क्या तुम मुझे शाम को ऑफिस से ले सकते हो? कैन यू पिक मी अप फ्रॉम द ऑफिस इन द इवनिंग? नंबर 11, जब आप किसी चीज को इस्तेमाल करके देखना चाहते हैं कि वो कैसी है तो कहिए ट्राई आउट। नए अनुभव के लिए ये बेस्ट फ्रेज है। एग्जाम्पल, मुझे ये नई बाइक चलाकर देखनी है। आई वॉन्ट टू ट्राई आउट दिस न्यू बाइक। नंबर 12, अगर दो लोग बात कर रहे हैं और आप बीच में बोलना चाहते हैं तो कहिए कट इन। ये इंटरप्ट बोलने का एक स्मार्ट तरीका है। एग्जाम्पल, माफ करना कि मैं बीच में बोल रहा हूं। सॉरी टू कट इन बट दिस इज इंपॉर्टेंट। नंबर 13, जब आप अपनी कोई खोई हुई चीज तलाश रहे हो तो कहिए लुक फॉर। किसी चीज को ढूंढने की क्रिया। एग्जाम्पल, क्या तुम मेरी चाबियां ढूंढने में मदद करोगे? कैन यू हेल्प मी लुक फॉर माई कीज? नंबर 14, अगर कोई इंसान आपकी प्रेरणा है तो कहिए लुक अप टू। जब आप किसी का बहुत आदर करते हैं। एग्जाम्पल, मैं अपने गुरु का बहुत सम्मान करता हूं। आई लुक अप टू माई मेंटोर। नंबर 15, जब कोई काम आखिर में किसी खास नतीजे पर पहुंचता है तो कहिए एंड अप। बिना प्लान किए कहीं पहुंच जाना। एग्जाम्पल,
हम घूमते घूमते एक बहुत ही खूबसूरत कैफे में पहुंच गए। वी एंडेड अप इन अ ब्यूटिफुल कैफे। नंबर 16, जब घर का राशन या कोई जरूरी चीज खत्म हो जाए तो कहिए रन आउट। जब कुछ भी शेष न बचे, एग्जाम्पल, मम्मी घर में दूध खत्म हो गया है, मॉम वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क। नंबर 17, जब आप किसी ऑफर या प्रपोजल को स्वीकार नहीं करते तो कहिए टर्न डाउन, पोलाइटली मना कर देना। एग्जाम्पल, उसने मेरा जॉब ऑफर ठुकरा दिया, ही टर्न डाउन माई जॉब ऑफर। नंबर 18, अगर मार्केट या सड़क पर बिना सोचे कोई मिल जाए तो कहिए रन इनटू, अचानक हुई मुलाकात। एग्जाम्पल, आज मैं मॉल में अपने पुराने टीचर से टकरा गया, आई रैन इनटू माई ओल्ड टीचर एट द मॉल। नंबर 19, जब आपकी किसी के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है तो कहिए गेट अलोंग। जब दो लोगों के बीच झगड़ा ना हो और अच्छी दोस्ती हो, एग्जाम्पल, मेरी मेरे पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छी पट्टी है, आई गेट अलोंग वेरी वेल विथ माई नेबर्स। नंबर 20, जब पुलिस या कोई अथॉरिटी किसी मामले की जांच करती है तो कहिए लुक इनटू, गहराई से जांच करना। एग्जाम्पल, सरकार इस घोटाले की जांच कर रही है, द गवर्नमेंट इज लुकिंग इनटू दिस स्कैम। नंबर 21, जब आप डिक्शनरी या लिस्ट में से कोई नाम या वर्ड ढूंढते हैं तो कहिए लुक अप, जानकारी सर्च करना। एग्जाम्पल, अगर मतलब नहीं पता तो डिक्शनरी में देख लो, इफ यू डू नॉट नो द मीनिंग लुक इट अप इन द डिक्शनरी। नंबर 22, जब आपको कोई सिचुएशन या इंसान नापसंद हो फिर भी आप उसे झेलते हैं तो कहिए पुट अप विद, किसी बुरी चीज को बर्दाश्त करना। एग्जाम्पल, मैं उसका रूड व्यवहार और नहीं सह सकता, आई कैन नॉट पुट अप विद हिज रूड बिहेवियर एनी मोर। नंबर 23, और अंत में, जब आप किसी आने वाली चीज को लेकर बहुत एक्साइटेड होते हैं तो कहिए लुक फॉरवर्ड टू, बेसब्री से इंतजार करना। एग्जाम्पल, मैं अगली छुट्टी का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट हॉलीडे। आज आपने 23 पावरफुल फ्रेजल वर्ब सीखे हैं। अब डिसीजन आपका है, गिव अप करेंगे या इंग्लिश को टेक अप करेंगे। प्रैक्टिस कीजिए, यूज कीजिए और कभी रन आउट मत होइए, कॉन्फिडेंस से। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए आई विल नॉट गिव अप। बी स्मार्ट गुरुजी।